ज़िंदगी में इंसान की अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान अपनी लाइफ में टर्न मार के या टर्न लेके उसको सही नहीं कर सकता, मगर जो इंसान का जो कल्बी स्ट्रेस लेवल है ना, जो स्ट्रेस लेवल है उसका एक्सर्ट करने का, अपने आप को एग्जॉस्ट करने का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान थक जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी अपने करियर से रिलेटेड हो या अपने रिश्तों से रिलेटेड हो या अपनी कुलियात के लिहाज से हो या जुजियात के लिहाज से हो, इंसान की ज़िंदगी इज़ अबाउट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन एंड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन हत्ता याती कल यकीन, इस हत्ता कि इंसान को मौत आ जाती है। इट नेवर एंड्स अप। बहुत लोग समझते हैं कि शायद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ के रोल्स ख़त्म हो जाते हैं। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। ये ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ करने के लिए। बट राइट नाउ दिस इज़ योर प्राइम, दिस इज़ द एज ऑफ योर प्राइम, मतलब जवानी, जमाल, कमाल अपने पीक पर होगा इस टाइम पर। ये वक्त है कि इंसान जो है ना अपने सारे स्पिरिचुअल, फिजिकल, रूहानी, हिस्सी मसल्स एग्जॉस्ट करता है बड़ी सल्तनतें बनाने के लिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। एवरीबॉडी विल बी हैंडलिंग एन एम्पायर एंड एवरीबॉडी विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि उसने सल्तनत और रियाया के साथ क्या किया। तो हर इंसान की अपनी अपनी सल्तनत होनी है, जिसमें लोग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और उसके अंदर उसके रिसोर्सेज होंगे, और उस रिसोर्सेज को एलोकेट करके, उन रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करके उसने कितनी बड़ी दुनिया बनाई। ये सवाल तो बच्चों तुमसे आज या नहीं कल कौमें भी करेंगी, तुम्हारे लोग भी करेंगे, तुम्हारा जिस्म भी करेगा और अल्लाह भी करेगा तुमसे एक दिन। सो एक उम्र अच्छी होती है जिसमें इंसान लॉस्ट होता है। गुम होना बहुत अच्छी बात है, जो गुम नहीं हुआ वो रास्ते कैसे दिखाएगा लोगों को। मगर कंफ्यूजन और इस्तराब जिंदगी की कभी भी परमानेंट स्टेट नहीं रह सकती। इस जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप फिर भी कहेंगे मैंने उस गल ही नहीं समझ आती पई, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ये जिंदगी क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा वजूद क्या है, ये कायनात क्या है, लोग क्या है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग ज़रूर देना। यू हैव टू गिव मीनिंग्स टू योर लाइफ, टू योर एग्जिस्टेंस। अपने वजूद को एक रीज़न देना पड़ेगा आपको। हैरत की बात है जो लोग खुदकुशी करते हैं, मैं तो माइंड साइंसेस के ऊपर छोटा सा शागिर्द हूँ उसका। आई मीन इट्स सो हार्ड टू स्वॉलो। अभी देखें चेस्टर ने जैसे खुदकुशी कर ली हो, लिंकन पार्क का जो था, तो इट्स सो इतनी अजीब, मुश्किल और दुख भरी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग नहीं दे सका। इट्स वेरी हार्ड, यू नो। इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है उस फील्ड में अपने आप को एक सिग्नेचर बनाने के लिए, एक दस्तखत बनाने के लिए, एक मार्क बनाने के लिए। मगर फिर भी एक इंसान को अगर कोई ज़िंदगी में कोई विजन नहीं मिला, कोई मकसद नहीं मिला, कोई गोल नहीं मिला, कोई टारगेट नहीं मिला, तो इसे हम अपनी ही कमज़रफ़ी और अपनी ही इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस कहेंगे कि हम इंसानियत को एक राह नहीं दिखा सके। एज अ कम्युनिटी, एज अ पर्सन, एज एन आइडियोलॉग, नज़रियाती लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, रूहानी लिहाज से हैरत की बात है कि आज हमारे बच्चे, हमारे लोग टूट रहे हैं। और कंप्लेंट बॉक्सेस का एक इतना बड़ा सिलसिला है शिकायतों का कि अल्लाह भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे, माल, रिसोर्सेज, अशिया भी साथ नहीं दे रहे, बीवी भी साथ नहीं दे रही, खावन भी साथ नहीं दे रहा, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, कायनात ही साथ नहीं दे रही, तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता शख्स के कलिमात तो हो सकते हैं, बट जिसने ज़िंदगी के अंदर सही तरीके से जिया है ना, उसको द आर्ट ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग, तो हो नहीं सकता कि वो किसी मकाम तक ना पहुँचा हो। मैं यहाँ के आपको जुजियात और स्पेसिफिकेशन में तो हर इंसान यूनिक है, तो फतवा भी यूनिक ही होगा। मगर कुछ कुल्ली ऐसे जनरल कायदे आपसे शेयर करने आया था कि शायद शायद प्रोबेबली अगर किसी की डोर अटकी हुई है ना कहीं पर, या किसी का जो वॉक है, द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन एंड सक्सेस, वो सफ़र जो हमने माँ के पेट से शुरू तो किया था, फिर उसको ठोकरें लगती नहीं, उसको मुख्तलिफ आइडेंटिटी क्राइसिस लगते रहे, फिर वो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी फलान, कभी बाल यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, फिर पूछल पीछे से यूँ, कभी यो, कभी शो, वो जो भी है, तो वो जिधर भी ठोकरें खा रहा है ना इस टाइम पर, शायद उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, इट माइट हेल्प यू आउट। बेटा ज़िंदगी के अंदर अक्सर कौमों का विजन ही नहीं है, ना लोगों का, ना विजन लेस लोग हैं।
اس لیے ان میں ڈپریشن, اداسی, مایوسی, چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے, 2 روپے کے مسائل کے اے نہیں سمجھ آتا پیا, کیوں نہیں سمجھ آتا پیا, بس نہیں سمجھ آتا پیا, ضد ہے میری, اتھے ہی کھلو گیا ہے, اگے نہیں جانا پیا. تو یہ جو ڈیڈ لاکس لائف میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر, اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں یار فائن, واٹس دا بگ ڈیل, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا, چلو ٹھیک ہے میرے گوشت کا 20% حصہ تمہیں چاہیے لے لو, میں 80% سے بہت بڑا ہوں, یو کانٹ کل می, یو کانٹ نیل می ڈاؤن. لیکن جب ایک انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا نا, تو وہ پھر چڑھتا بھی ہے, گراؤچی, کرینکی, چڑچڑاپن, موڈ سوئنگز, چھلانگیں, گلاٹیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی فلان زیادہ بول رہا ہے, ہر کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, میں یہ میں وہ, میں نہیں ختم ہوں گی.